हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टैली में अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों के साथ कैसे हम काम करेंगे उस पे बात करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको एक कंपनी गोडाउन बताया जिसमें सारे इन्वेंट्री इन्फो को एक्सप्लेन की। आज मैं अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में आऊँगी और यहाँ पर मैंने लेज़र बना लिया। एक राम का लेज़र बनाई, राम सीआर, जो कि सैंड्री क्रेडिटर्स है, जिससे कंपनी माल परचेस कर रही है, और इसका लेज़र हमने बना लिया। इसी तरह से एक शाम का लेज़र बना लूँगी, जो कि कंपनी उसे माल बेच रही है, इसलिए वह सैंड्री डेटर्स के अंतर्गत आएगा। और दो लेज़र और बना लिए, परचेज़, जो परचेज़ अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और इसी तरह से सेल्स, जो कि सेल्स अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा। अब हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। अब हम माल खरीद रहे हैं, तो माल खरीदने की एंट्री हम जब करेंगे तो फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे। ये परचेस का एंट्री खुल गया। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सप्लायर इनवाइस नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है। यहाँ पर मैं पार्टी का नाम, अगर मेरी ख़रीदारी कैश में हो रही है तो मैं यहाँ कैश दे देती हूँ। ये पार्टी का सारा डिटेलिंग पूछ रहा है। यहाँ पर परचेस करके यहाँ पर नहीं लिख के आया। इसमें ये होगा कि हम एक साथ कई आइटम्स की एंट्रीज़ एक बार में कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें F12 फंक्शन की, कन्फिग्योर वाले फंक्शन की को प्रेस करना है, और यहाँ पर यूज़ कॉमन लेज़र अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन जो लिखा है उसे नो करना होगा। अगर ये आपका यस होगा तो उसे आप नो कर देंगे, और ये नो करके आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे F12, ये यस हो गया था इसलिए परचेस वहाँ आ गया। इसको हमें क्या करना होगा, नो करना होगा, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पर करेंट बैलेंस के जगह पे आपको परचेस वाला लेज़र अभी नहीं खुल के मिलेगा। अब हमें ख़रीदना है नेम ऑफ आइटम। चलिए हम बॉल पेन ख़रीद लेते हैं। बॉल पेन गोडाउन, दिल्ली गोडाउन था, तो 2000 पीस ऑलरेडी है। अब वहाँ हम 50 बॉल पेन ख़रीद लेते हैं, 10 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी आ गया। अगर आपको और एंट्रीज़ यहीं पर करनी है तो दूसरे गोडाउन के लिए तो यहाँ पर आप फिर से कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ से बाहर आ सकते हैं। अब ये यहाँ पर आएगा, किससे ले रहे हैं तो परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर देंगे। और अगर और दूसरे आइटम्स भी ऐड करने हैं तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। नोटबुक, दिल्ली गोडाउन, और क्वांटिटी 50, रेट आ गया, ये भी हो गया। अब ये किस में है, परचेस में है, तो परचेस में डाल दिए, और इस तरह से ये हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आपको मैं अभी एक नया फंक्शन बताई, कन्फिग्योर से आप कैसे उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में आने के लिए ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। चूँकि अभी हम अकाउंटिंग में है, परचेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग में है। अगर आपको इन्वेंट्री वाउचर में, यहीं से इन्वेंट्री वाउचर में आना होगा तो ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, और कॉन्ट्रा में आना है तो F4। ये तो आपको पहले ही बता दिए हैं। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। और ये कैश में हमने किया, इसी परचेस में ही हम क्रेडिट में अगर हम करेंगे तो राम से हम माल ख़रीद रहे हैं तो राम की एंट्री करेंगे। चलिए हम वॉशिंग मशीन ख़रीद रहे हैं, 550 पीस है, यूपी गोडाउन से ख़रीद रहे हैं, क्वांटिटी 40 है, और ये आ गया वॉशिंग मशीन। ये भी परचेस में आएगा, और ये हो गया
तो यहाँ पर कैश नहीं करके हमने राम से उधार में माल ख़रीदा, तो ये एंट्री हो गई। इसे भी हम न्यू रेफरेंस, अगर हमें यहाँ पर नाम देना है तो राम लिख दें। ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट 30 डेज़ का दे, इसको मैं आगे की क्लास में बताऊँगी। ये मैं कर ली और ये एक्सेप्ट करा ली। इस तरह से आप और भी यहाँ पर नेम ऑफ आइटम को और भी बहुत सारे आइटम, स्टॉक आइटम को ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा परचेस। अब हम सेल करते हैं, तो सेल के लिए है फंक्शन की F8। तो सेल्स में हम आएंगे और ये सेल्स पार्टी, मान लो हम सामान जो है कैश में बेच रहे हैं तो कैश करते हैं, ये सारे डिटेलिंग भर लेंगे। अब मान लो मैं सामान बेच रही हूँ वॉशिंग मशीन, तो 590 पीस है वॉशिंग मशीन, यूपी गोडाउन से है। 40 वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, 17,000 या 18,000 जितने के कीमत पे बेचना है वो बेच दिए। और ये इस तरह से अगर आपको ये चेंज करना वॉशिंग मशीन, इसको मैं 20,000 के रेट पे बेच रही हूँ, तो ये बेच दिए। ये सेल्स में जाएगा और ये और भी सारे एंट्रीज़ इसके नीचे आप कर सकते हैं। ये हुआ हमारा कैश में सेल्स का एंट्री। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं पार्टी से, तो पार्टी को बेचते हैं या श्याम नाम के व्यक्ति को हम सामान बेचते हैं, तो आइए उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तब हम यहाँ पर श्याम पार्टी का नाम देंगे और नेम ऑफ आइटम, चलिए हम ले लेते हैं बॉल पेन। बॉल पेन गोडाउन दिल्ली में है, क्वांटिटी हम 50 बेचे, रेट 15 रुपये के हिसाब से बॉल पेन बेच दिए। और ये सेल्स में है, और इसकी भी और दूसरे आइटम को भी अगर आपको देना है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इस तरह से ये वाउचर एंट्री यहाँ पर हम शाम लिख देते हैं। शाम को माल बेचे, 30 दिन के उधार में दिए हैं, और ये हो गया हमारी एंट्री। अब हम इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से वापस आएंगे और स्टॉक समरी में आएंगे, और चूँकि हमारा एक आइटम वॉशिंग मशीन हमने दिया, तो वॉशिंग मशीन का डिटेलिंग आ गया, यहाँ पर सारा डिटेल आ गया। अब आप देखिए, ये अगर आपको डिलीट करना है तो ऑल्ट डी करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। कैंसिल करना है यानी कि वो डिलीट नहीं होगा, कैंसिल होगा, यानी ऑल्ट एक्स से कैंसिल होगा। डुप्लीकेट बनाना है तो ऑल्ट 2 जो है डुप्लीकेट के लिए है। अगर हमको यहीं से वाउचर में एंट्री करना है तो ऑल्ट ए करेंगे तो वाउचर एंट्री होगा। इंसर्ट वाउचर करना है तो ऑल्ट आई। अगर कोई लाइन हमें रिमूव करना है, अगर यहाँ पर फिज़िकल स्टॉक लिखा है उस लाइन को हमको रिमूव करना है तो ऑल्ट आर कर देंगे तो रिमूव हो गया। उसको फिर से वापस लाना है तो ऑल्ट यू करेंगे तो रीस्टोर हो जाएगा। स्पेस दबाएंगे, अगर मान लो ये लाइन और सेल्स की लाइन, 2 लाइन हमें डिलीट करना है तो स्पेस दबाएंगे तो यह ग्रीन हो जाएगा। इसमें भी अगर इन दोनों को दबा के अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकती हूँ, डुप्लीकेट बनाना है तो डुप्लीकेट बना सकती हूँ। तो यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है, और कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो सभी का सभी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमको स्पेस को हटाना है तो फिर से एक बार प्रेस कर दीजिए, वो हट जाएगा, सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये सारा एक्टिविटीज़ यहाँ पर पता चल गया। और यहाँ से हम वापस बाहर आते हैं, और एक चीज़ बता दें, बैलेंस शीट में हमें क्लोजिंग और ओपनिंग तो हमें जब हम एंट्री करते तब पता चलता है, और क्लोजिंग अगर देखना है तो बैलेंस शीट से हमें दिख जाएगा। तो आज के वीडियो में सारी जानकारी मैंने दिया कि कैसे हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री को साथ लेके काम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर कोई प्रश्न होंगे तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा। और धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।